अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 138, पुष्पिका नंबर 44। अधिकार विधि कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि कर्मजन्य फल स्वाम्यम फलजन्य फल भोक्तृत्वम कर्मजन्य फल स्वाम्यम कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम स च यजेत स्वर्ग काम इत्यादि रूपः स च यजेत स्वर्ग काम इत्यादि रूपः स्वर्गम् उद्दिश्य यागं विदधता अनेन स्वर्ग कामस्य यागजन्य फल भोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते स्वर्गकामस्य यागं विदधानेन स्वर्गकामस्य यागजन्य फल भोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते यस्याहिताग्नेः अग्निः गृहान् दहेत् सह अग्नये क्षामवते अष्टाकपालं निर्वपेत् इत्यादिना अग्निदहादो निमित्ते कर्म विदधता निमित्तवतः कर्मजन्य पाप क्षय रूप फल स्वाम्यं प्रतिपाद्यते यस्याहिताग्नेः अग्निः गृहान् दहेत् सह अग्नये क्षामवते अष्टाकपालं निर्वपेत् इत्यादिना अग्निदहादो निमित्ते कर्म विदधता निमित्तवतः कर्मजन्य पाप क्षय रूप फल स्वाम्यं प्रतिपाद्यते एवं अहर संध्यामुपासीत इत्यादिना शुचि विहित काल जीविनः संध्योपासन जन्य प्रत्यवाय परिहार रूप फल स्वाम्यं बोध्यते एवं अहरः संध्यामुपासीत इत्यादिनां शुचि विहित काल जीविनः संध्योपासनजन्य प्रत्यवाय परिहार रूप फल स्वाम्यं बोध्यते। ठीक है, चलिए भाई, तो विचार चल रहा है आज अधिकार विधि का। ठीक है, ग्रंथ के आरंभ में जब वेद का लक्षण करने के बाद वेद के 5 भेद बताए थे। कौन कौन? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। उनमें पहला भाग था विधि। फिर उस विधि का लक्षण करने के बाद उस विधि के भी भेद किए थे। विधि के 4 भेद बताए थे। कौन कौन? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। 4। तो उनमें से 3 विधियों का निरूपण अभी तक हुआ। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि और प्रयोग विधि। अब एक बची है अधिकार विधि। उसका प्रतिपादन अब कर रहे, लक्षण कर रहे। तो देखिए, कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि। अधिकार विधि किसको कहते हैं भाई? तो देखिए, कर्म मतलब यागादि कर्म, उससे जन्य, उससे उत्पन्न होने वाला, प्राप्त होने वाला जो फल, उस फल का स्वामी कौन हो सकता है? फल स्वाम्यत्व, उस फल का भोक्ता कौन होगा, अर्थात उस फल का अधिकारी कौन है, इस बात का कथन करने वाली जो विधि, उसका नाम है क्या जी? अधिकार विधि। लगा पंक्ति वही लिखा है, कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि। ठीक है ना? तो ये अधिकार विधि।
है कि नहीं। कर्मजन्य फल स्वाम्य, कर्मजन्य जो फल, उस फल का स्वामित्व को, उस फल के भोक्ता को, किस प्रकार का कौन भोक्ता इसका हो सकता है, इस बात को कथन करने वाली जो विधि, उसका नाम बता दिया क्या, अधिकार विधि। ठीक है। और दूसरे शब्द में थोड़ा लिखते अधिकार विधि का लक्षण। नंबर 1, कर्मणा दर्श पूर्णमासादिना जन्यम बराबर उत्पद्यमानम यत् फलम स्वर्गादि तत्स्वाम्यम कंस में लिखिए भोक्तृत्वम, यागानुष्ठातु यजमानस्य, कंस बान बोधयति यह सह अधिकार विधि। यह सह अधिकार विधि। ठीक है जी। क्या अर्थ हुआ? कर्मणा, मूल में शब्द है कर्मजन्य, तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया। तो कर्म से जन्य तृतीया कर्मणा, कौन कर्म? उदाहरण रूप दे दिया। उदाहरण रूप से दर्श पूर्णमासादिना, दर्श पूर्णमास याग, ज्योतिष्टोम याग, है कि नहीं, आदि आदि। उन के द्वारा, उन कर्मों के द्वारा जन्य अर्थात उत्पद्यमान, उत्पन्न होने वाला, प्राप्त होने वाला, यद फलम, कौन फल? उदाहरण स्वर्ग आदि। तत्स्वाम्यम, उसका स्वामित्व अर्थात उसका भोक्तृत्व किसको हो सकता है? याग का अनुष्ठान करने वाला यजमान आदि का। तो उसका फल स्वाम्यत्व को, उस फल के भोक्ता को बताने वाली, कथन करने वाली जो विधि, उसी को कहते हैं बोधयति यह सह अधिकार विधि। हो गया ना? हाँ। और एक लिखिए नंबर 2 पर, अधिकार बराबर फलम। अधिकार बराबर फलम। तत् संबंध विधायको विधि, तत्संबंध विधायको विधि अधिकार विधि। विधि अधिकार विधि हो गया। अर्थ देखिए भाई, अधिकार, अधिकार मतलब फल, उसका संबंध किसके साथ हो सकता है? इस प्रकार का विधान करने वाली विधायक जो विधि, उसका नाम है क्या? अधिकार विधि। हो गया। और एक लिखेंगे, यागानुष्ठातु यजमानस्य, यागानुष्ठातु यजमानस्य कर्मजन्य फल भोक्तृत्व बोधकः, कर्मजन्य फल भोक्तृत्व बोधकः विधि अधिकार विधि। हो गया। कर्मजन्य फल भोक्तृत्व बोधकः विधि अधिकार विधि। ठीक है। अर्थ देखिए भाई, यागानुष्ठातु यजमानस्य, याग का अनुष्ठान करने वाला कौन? यजमान। वैसे यजमानस्य कर्मजन्य फल भोक्तृत्व, कर्म से जन्य जो फल, उस फल का भोक्तृत्व किसमें? यजमान में। याग का अनुष्ठान करने वाला जो यजमान, उस पुरुष यजमान
और फल, इन दोनों का जो संबंध, भोक्तृत्व रूप संबंध, उसको कथन करने वाली भोक्तृत्व बोधक विधि, उसको कहते हैं क्या जी? अधिकार विधि। होगा इतना? अब चलिए मूल में। कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि। कर्मजन्य फल स्वाम्य क्या चीज है जी? लक्षण में आया है शब्द कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि। तो कर्मजन्य फल स्वाम्य मतलब क्या? स्वयं बता रहे ग्रंथकार आगे के पंक्ति में। कर्मजन्य फल स्वाम्य मतलब कर्मजन्य फल भोक्तृत्व। कर्मजन्य फल स्वाम्य इसका अर्थ कर दिया कर्मजन्य फल भोक्तृत्व। कर्म से जन्य अर्थात कर्म से उत्पन्न, मतलब कर्म से प्राप्त कौन? फल, स्वर्गादि फल। उस फल का भोक्तृत्व यही है क्या जी? कर्मजन्य फल स्वाम्य, फल भोक्तृत्व, कर्मजन्य फल भोक्तृत्व है कि नहीं? अब वो भोक्तृत्व किसमें हो सकता है? एक शब्द लिख के रखिए, भोक्तृत्वम च यागानुष्ठातु यजमानस्य। भोक्तृत्वम च यागानुष्ठातु यजमानस्य। ठीक है जी। याग का अनुष्ठान करने वाला जो यजमान, उसमें भोक्तृत्व रहता है। हो गया जी। आगे चलिए। अब वो किस प्रकार का होता है तो बता रहे, स च यजेत स्वर्ग काम इत्यादि रूप है कि नहीं? सह कर्मजन्य फल भोक्तृत्व अर्थात अधिकार विधि। तो सह शब्द से लेंगे अधिकार विधि। स च मतलब अधिकार विधि। यजेत स्वर्ग काम इत्यादि रूप मतलब वो अधिकार विधि है कौन सी, उसका आकार तो बताना पड़ेगा ना। लक्षण तो कर दिया। क्या लक्षण कर दिया? कर्मजन्य फल का स्वामित्व, फल का स्वाम्य, फल का भोक्तृत्व बताने वाली जो विधि है वो अधिकार विधि। किंतु उसका आकार क्या है? वाक्य तो बताना पड़ेगा यह अधिकार विधि है। जैसे उत्पत्ति विधि बताया था है कि नहीं, उस प्रकार क्या बताना पड़ेगा? विधि वाक्य कौन सा है तो वही बताया। स च, स मतलब अधिकार विधि। कौन है वो? यजेत स्वर्ग काम इत्यादि रूप। तो ये जो वाक्य है वो उत्पत्ति वाक्य नहीं है। उत्पत्ति वाक्य तो अलग है, कर्म का विधान करने वाला वाक्य। फिर गुण गुणी भाव का बताने वाला वाक्य, विनियोग विधि का वाक्य वो अलग है। ठीक है ना जी। प्रयोग विधि अलग है। और ये विधि कौन सी? अधिकार विधि। क्योंकि इसमें फल का संबंध बताया जा रहा है, स्वर्ग काम है कि नहीं। इसलिए कौन सी विधि हुई है? अधिकार विधि इत्यादि रूपा। ठीक है जी। तो जितने भी कर्म बताए हैं वेद में, ठीक है ना, उन सभी कर्मों का कुछ न कुछ तो फल होता ही है। और फल हुआ तो उस फल का भोक्ता कोई न कोई चाहिए ही। तो जो जो उस फल का भोक्ता रहेगा वही उस कर्म को करेगा। अर्थात वही व्यक्ति क्या हुआ? अधिकारी हुआ है कि नहीं? अधिकार। तो फल का संबंध बताने वाली विधि क्या हुई? अधिकार विधि। ये बात कह दिया। बात समझ में आए ना? और वो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और नित्य कर्म। ठीक है ना? फल देने वाले कर्म। ठीक है ना? तो निषिद्ध कर्म का तो विचार नहीं करना या, क्योंकि निषिद्ध कर्म का फल नरक होता है। नरक की प्राप्ति करना है कि पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ रूप जो फल है उसका विचार यहाँ पर हो रहा है। और प्रायश्चित्त जो होता है वो तो पाप क्षालन के लिए होता है, वो भी ठीक है। किंतु यहाँ पर कर्म विचार में कर्मजन्य ऐसा आया है कि नहीं? तो 3 कर्म, क्योंकि उदाहरण तीनों का दिया है यहाँ पर। तो 3 कर्म हुई। कौन कौन? काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और नित्य कर्म। तो इनकी थोड़े में परिभाषा लिखेंगे। फिर यहाँ पर इसी पैराग्राफ में तीनों का उदाहरण दिया है। ठीक है ना जी। अधिकार विधि बताते समय। ठीक है। तो लिखते हैं नंबर 1 काम्य कर्म के बारे में। नंबर 1 स्वर्गादि इष्ट साधनम कर्म।
स्वर्गादि इष्ट साधनम कर्म काम्य कर्म। यथा ज्योतिष्टोमादि, यथा ज्योतिष्टोमादि हो गया। देखिए भाई, स्वर्गादि इष्ट साधनम, स्वर्गादि इष्ट का साधन रूप जो कर्म उसको कहते हैं क्या जी? काम्य कर्म। उदाहरण दे दिया, कौन? उदाहरण व्याख्या दूसरी लीजिए, और एक व्याख्या काम्य कर्म की। अनुष्ठाने अनुष्ठाने फल विशेष जनकत्वे सति अनुष्ठाने फल विशेष जनकत्वे सति अननुष्ठाने अननुष्ठाने प्रत्यवायाजनकत्वम, प्रत्यवाय अजनकत्वम। काम्य कर्म हो गया। अर्थ देखिए भाई, अनुष्ठाने ऐसा कर्म कि जिसका अनुष्ठान करने पर, अनुष्ठाने सति क्या होता है? फल विशेष जनकत्वे सति। अनुष्ठाने फल विशेष जनकत्वे सति, अनुष्ठान करने पर तो विशेष फल की प्राप्ति होती है स्वर्ग आदि की, किंतु अननुष्ठाने समझ लीजिए उसका अनुष्ठान नहीं किया, तब प्रत्यवाय अजनकत्व, कोई प्रत्यवाय पाप आदि कोई उत्पन्न होता नहीं है। ऐसा जो कर्म उसको कहते हैं क्या जी? काम्य कर्म। पंक्ति लगी, और एक लिखते हैं, तत्त फल कामनाधीन, तत्त फल कामनाधीन कर्तव्यताकत्वम, कर्तव्यताकत्वम काम्य कर्मत्वम। अर्थ देखिए भाई, तत्त फल कामनाधीन, उस फल की जो कामना, उस कामना के अधीन होकर जो कर्तव्यता का विषय है, किया जाता है, ऐसा जो कर्म उसको कहेंगे क्या? काम्य कर्म। तत्त फल जैसे स्वर्ग फल, स्वर्ग फल की कामना हो गई, इच्छा हो गई, तो उस इच्छा की वशीभूत होकर उसके लिए जो कर्म बताया है वो करना, वो कर्तव्य का विषय बनाना, वो कर्म हो जाता है क्या जी? काम्य कर्म हो गया। काम्य कर्म समझ में आया? लिखते हैं आगे, नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म नंबर 1, कुतश्चित निमित्तात् कुतश्चित निमित्तात् कृतं कर्म, कृतं कर्म यथा पुत्रेष्ट्यादि, यथा पुत्रेष्ट्यादि हो गया। चलिए, कुतश्चित निमित्तात्, किसी निमित्त से, कोई निमित्त मिला इसलिए किया हुआ जो कर्म है कि नहीं, उस कर्म को कहते हैं क्या? नैमित्तिक कर्म। जैसे पुत्रेष्टि, पुत्रेष्टि याग, निमित्त, नैमित्तिक के आगे, क्योंकि निमित्त क्या है? उसके लिए पुत्र की प्राप्ति है कि नहीं, उसके लिए किया जा रहा है, इसलिए वो नैमित्तिक हुआ कि नहीं। श्राद्ध तर्पण ये भी नैमित्तिक होते इस प्रकार से। और एक व्याख्या लिखिए नैमित्तिक कर्म की, अनुष्ठाने, अनुष्ठाने फल विशेष जनकत्वे सति
फल विशेष जनकत्वे सति अननुष्ठाने प्रत्यवाय जनकम कर्म नैमित्तिक कर्म। हो गया। देखिए भाई, अनुष्ठाने फल विशेष जनकत्वे सति, मतलब ऐसा कर्म कि जिसका अनुष्ठान करने पर फल विशेष जनकत्व, फल विशेष मिलता है, विशेष फल को उत्पन्न करता है, वो विशेष फल देता है। किंतु अननुष्ठाने, यदि अनुष्ठान नहीं करते हैं तो, अननुष्ठाने मतलब है अनुष्ठान नहीं करते तो प्रत्यवाय जनकम, प्रत्यवाय उत्पन्न होता है, पाप दोष लगता है, प्रत्यवाय लगता है। ऐसा जो कर्म उसको कहेंगे क्या? नैमित्तिक कर्म। हो गया। आगे चलिए, अब नित्य कर्म के बारे में लिखते हैं। नंबर 1, करणे चित्त शुद्ध्यतिरिक्त, चित्त शुद्ध्यतिरिक्त फलाननुबंधित्वे सति, फल अननुबंधित्वे सति, अननुबंधित्वे सति अकरणे प्रत्यवाय अनुबंधित्वम, प्रत्यवाय अनुबंधित्वम, यथा ब्राह्मणस्य संध्या गायत्र्यादि, तथा ब्राह्मणस्य संध्या गायत्र्यादि। हो गया। चलिए, समझ में आया ना? अर्थ देखिए, करने नाम चित्त शुद्ध, करने पर, अनुष्ठान करने पर, किसकी व्याख्या हो रही है? नित्य कर्म की। नित्य कर्म करेंगे, अनुष्ठान करेंगे तो क्या होगा जी? तो वो होकर चित्त शुद्धि होगी, है कि नहीं? चित्त शुद्धि को छोड़कर निष्काम भावना से करेंगे तो चित्त की शुद्धि होगी। तो चित्त शुद्धि को छोड़कर और कोई फल देता नहीं है, नित्य कर्म है। और आप चाहेंगे नित्य कर्म का अनुष्ठान कर रहे, स्वर्ग को चाहेंगे, नहीं मिलेगा। स्वर्ग चाहिए तो काम्य कर्म करो, लेकिन स्वर्ग चाहिए तो नित्य कर्म नहीं। नित्य कर्म का फल स्वर्ग नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या फल मिलेगा? चित्त की शुद्धि। हुआ कि नहीं? पंक्ति देखिए, करणे चित्त शुद्धि अतिरिक्त, चित्त शुद्धि को छोड़कर अन्य दूसरा फल अननुबंधित्वे सति, फल को देता नहीं है। अननुबंधी मतलब है, अनुबंधी नहीं, अननुबंधित्वे सति, फल देता नहीं है। लगा इतना? सति। और आगे क्या? अकरणे, समझ लीजिए अनुष्ठान नहीं किया, किसका? नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं किया, तब क्या? अकरणे प्रत्यवाय अनुबंधित्व, प्रत्यवाय लगता है, अनुबंधित्व जुड़ जाता है। कौन? प्रत्यवाय। ऐसा जो कर्म, उसको क्या कहेंगे? नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म में भी क्या था ये, और इसमें क्या अंतर हुआ? नैमित्तिक कर्म में अनुष्ठान करने पर फल विशेष जनकत्व सति, विशेष फल की प्राप्ति होती थी, और न करने पर प्रत्यवाय। यहां पर अनुष्ठान करेंगे तो विशेष फल की प्राप्ति नहीं है। हुआ तो क्या हुआ? चित्त शुद्धि, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। किंतु नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय यहां पर भी है। कहा? नित्य कर्म में, नैमित्तिक कर्म में, सॉरी नित्य कर्म में। समझ में आया दोनों का अंतर? नित्य कर्म में क्या है? अनुष्ठान करेंगे तो नित्य कर्म में अनुष्ठान करेंगे तो चित्त की शुद्धि, उसको छोड़कर और कोई फल नहीं। और नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय। नैमित्तिक कर्म का विचार कर समय नहीं करेंगे तो प्रत्यय वहां पर भी है, प्रत्यवाय।
किंतु करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये दोनों का अंतर हुआ। लगा पंक्ति? चलिए, प्रत्यवाय दोष, पाप, पाप लगता है, दोष लगता है, ठीक है ना जी। चलिए, तो व्याख्या समझ में उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या? यथा ब्राह्मणस्य संध्या गायत्री आदि। ब्राह्मण मतलब द्विज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिसकी जनेऊ संस्कार हुई है वो लेना है ब्राह्मण शब्द से। और उसके लिए क्या कहा है? संध्या करने के लिए कहा है, गायत्री का जप करने के लिए कहा है। जनेऊ धारण करते समय द्विज संस्कार होते हैं, उस समय गायत्री मंत्र देते कि नहीं? तो इसलिए गायत्री मंत्र का रोज जप करना चाहिए। बुद्धि को यदि ठीक रखना चाहते हैं, बुद्धि भ्रष्ट न हो, बुद्धि बिगड़ न जाए, बुद्धि खराब नहीं होनी चाहिए, ऐसा यदि लगता है तो प्रतिदिन क्या? गायत्री का जप, थोड़ा ही क्यों न हो, 3 माला सुबह 3 माला शाम को, बहुत हो गया, कम से कम। ज्यादा करेंगे तो अच्छी बात है, किंतु यहाँ अध्ययन करना है हम लोगों को, समय इतना नहीं मिल पाएगा, इसलिए कम से कम 3 माला सुबह 3 माला शाम को तो करना ही चाहिए। शांत तो भगवान के सामने बैठकर करना चाहिए, भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, है कि नहीं? और स्नान तो करना ही चाहिए, नहीं वो तो करना ही पड़ता है। नहीं एक टाइम का ही करो, लेकिन कब, ये बताना चाहता हूं। 8 बजे 9 बजे 10 बजे 12 बजे 1 बजे आसुरी स्नान है, वो कुछ काम का नहीं है। और दिन सूर्योदय होने के पहले स्नान करेंगे तो ऋषि स्नान हो जाता है, तो उससे पुण्य भी मिलता है। समझ में आया? और चित्त भी शुद्ध होता है। और दिन खुलने के बाद फिर दिन भर कभी भी मन चाहे तब स्नान करेंगे, एक तो आसुरी स्नान हुआ, मन की पवित्रता नहीं रहेगी और पाप भी उत्पन्न होगा। और इतना लेट स्नान करेंगे तो कब करेंगे पूजा और कब करेंगे संध्या? हाँ, संध्या कम से कम, भले बहुत ज्यादा अनुष्ठान नहीं करते हो तो कम से कम गायत्री का जप तो करना ही चाहिए ना। ये कहा है किसके लिए? द्विज के लिए, छात्र के लिए, पढ़ने वालों के लिए, ये सब के लिए क्या है जी? ये नियम है। और रोज का स्वाध्याय है, ठीक है ना जी। रोज पाठ को जाना, उसको अभ्यास करना, पढ़े हुए पाठ का अभ्यास करना, ठीक है ना। और इतर भी कुछ स्तोत्र मंत्र आदि कुछ पढ़ना पड़ता है, करना पड़ता है सब। लगा जी? चलो भाई, तो क्या हुआ? ब्राह्मणस्य संध्या गायत्री आदि हो गया ना। आगे चलेंगे, आगे क्या है? और एक लक्षण लिखती है नित्य कर्म का। फल कामना नधीन कर्तृकत्वम। वह फल कामना नधीन कर्तृकत्वम, अर्थ समझ लेंगे। फल कामना अनधीन कर्तृकत्वम, ऐसा उसका पदच्छेद होगा, अर्थ होगा, ठीक है ना। फल कामना अनधीन मतलब फल कामना के अधीन होकर नहीं करना होता है वो। फल कामना अनधीन, कोई फल की कामना उसमें होती नहीं है, क्योंकि फल ही बताया नहीं है नित्य कर्म का। तो फल की कामना नहीं रखना है और करना है, उसी का नाम है क्या जी? नित्य कर्म। हो गया जी। और एक व्याख्या लिखते हैं नित्य कर्म की, ठीक है। आप बोल रहे होंगे कि एक व्याख्या से काम चल जाता है, क्यों इतनी व्याख्या देते है कि नहीं? लेकिन आप कौन बताएगा आपको बहुत सारी व्याख्या कहाँ मिलेगी एक जगह, इसीलिए लिखा देते हैं स्पष्ट बोध के लिए। होगा कि नहीं? लिखिए, प्रत्यवाय जनकीभूत, प्रत्यवाय जनकीभूत भूता भाव प्रतियोगित्वम। प्रत्यवाय जन की भूत अभाव, संधि करके प्रत्यवाय जन की भूताभाव प्रतियोगित्वम। हो गया? यथा नित्य कर्म है। उदाहरण, यथा
एकादश्याम उपोषणम। एकादश्याम उपोषणम हो गया। अर्थ देखिए भाई, प्रत्यवाय जन की भूत अभाव, ध्यान दीजिए इधर। तो समझ लीजिए प्रत्यवाय कब उत्पन्न होगा जी? नित्य कर्म नहीं करेंगे तब। बराबर है कि नहीं? न करना मतलब, नित्य कर्म को न करना मतलब क्या? अभाव, नित्य कर्म का अभाव। तो प्रत्यवाय उत्पन्न होने के लिए कारणीभूत अभाव, जन की भूत अभाव, कौन अभाव? नित्य कर्म का अभाव। उस अभाव का प्रतियोगी कौन? नित्य कर्म। प्रतियोगित्व का आ गया नित्य कर्म में, लक्षण बन गया। लक्षण घटाइए, प्रत्यवाय जन की भूत अभाव, प्रत्यवाय दोष विशेष, उसका जनक, उसका जन की भूत, उसको उत्पन्न कराने वाला अभाव, कौन अभाव? नित्य कर्मों का अभाव। उस अभाव प्रतियोगित्व, उस अभाव का प्रतियोगी कौन है? जो कर्म है वही नित्य कर्म है। लगा कि नहीं? ये काम्य कर्म में नहीं घटेगा लक्षण, है कि नहीं? क्योंकि वहां पर अभाव लेंगे, समझ लीजिए काम्य कर्म का अभाव, तो अभाव का प्रतियोगी काम्य कर्म है, किंतु काम्य कर्म का अभाव प्रत्यवाय का जनक है क्या? नहीं है। और हमको कैसा अभाव चाहिए? प्रत्यवाय जन की भूत अभाव। उस अभाव का प्रतियोगित्व जिस कर्म में जाता है उस कर्मों को बोलते हैं क्या? नित्य कर्म। उदाहरण दिया क्या? एकादशाम उपोषण। एकादशी को उपवास करना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं? फलाहार क्या हुआ? निमित्त हो गया, करते नहीं एकादशी, चलो भाई कुछ न, फलाहार खाओ लेकिन करो। ये तो नाइलाज से कहा जाता है फलाहार करो करके, कर। हाँ, परंतु क्या विधान क्या है? कुछ नहीं खाना चाहिए, तो मतलब एकादशी व्रत करना चाहिए, तो नित्य कर्म है। प्रति एकादशी करनी चाहिए, नित्य कर्म है। और नहीं करेंगे समझ लीजिए, तो एकादशी करने का क्या हुआ? अभाव। तो उससे क्या उत्पन्न होगा? प्रत्यवाय उत्पन्न होगा। तो प्रत्यवाय के लिए जन की भूत कौन हुआ यहाँ? एकादशी करने का अभाव। उस अभाव का प्रतियोगी कौन? एकादशी। तो नित्य कर्म लक्षण गया कि नहीं? है ना? चलो, एकादशी करनी चाहिए, हो गया। चलो, कहने का तात्पर्य ये नित्य कर्म, कर्म के तीन भेद हुए, कौन कौन? काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और नित्य कर्म, हो गया। अब देखिए मूल में पुस्तक में अधिकार विधि की चर्चा चल रही है। सच यजेत स्वर्ग काम इत्यादि रूप, होगा इतना। अब वो तीन कर्म बताए थे ना, काम्य, नैमित्तिक और नित्य। तो उसमें से काम्य कर्म के लिए उदाहरण दे रहे। पंक्ति देखिए पुस्तक में, यस्य अहिताग्ने, अग्नि ही नहीं, इसके ऊपर है ना स्वर्ग का, उसके ऊपर की पंक्ति रह गई। स्वर्गम उद्दिश्य यागम विदधता अनेन स्वर्ग कामस्य यागजन्य फल भोक्तृत्वम प्रतिपाद्यते। ठीक है ना? काम्य कर्म का उदाहरण है कि नहीं? तो देखिए भाई क्या, तो इसके पहले वाक्य बताए यजेत स्वर्ग काम, तो इस वाक्य के द्वारा क्या बताया भाई? तो स्वर्गम उद्दिश्य यागम विदधता अनेन, अनेन 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 वाक्येन। कौन सा वाक्य? यजेत स्वर्ग काम आया ना यहां पर, ये वाक्य लेना है, अनेन वाक्येन। अनेन शब्द से क्या लेंगे? अनेन वाक्येन। कौन सा वाक्य? यजेत स्वर्ग काम। तो यजेत स्वर्ग काम इस वाक्य के द्वारा किसका विधान हो रहा है भाई? तो बता रहे, स्वर्गम उद्दिश्य यागम विदधता, स्वर्ग के उद्देश्य से याग का विधान करने वाले इस वाक्य के द्वारा, यजेत स्वर्ग काम इस वाक्य के द्वारा, स्वर्ग कामस्य यागजन्य फल भोक्तृत्वम प्रतिपाद्यते। स्वर्ग कामस्य पुरुषस्य, स्वर्ग की कामना है जिसको, ऐसे पुरुष को यागजन्य जो फल, कौन? स्वर्ग, उसका भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते, भोक्तृत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है। किस वाक्य के द्वारा? यजेत स्वर्ग। इसलिए यजेत स्वर्ग काम ये क्या हुई? अधिकार विधि।
क्या हुई? क्योंकि क्या बताया इसने? फल स्वाम्यत्व बताया, फल भोक्तृत्व बताया, फल क्या है और उसका फल फल का भोक्ता कौन है, भोक्तृत्व किसने है, इस बात को बताया इस विधि ने। इसलिए विधि कौन हुई? अधिकार विधि। कौन सी? यजेत स्वर्गम। तो वही लिखा है स्वर्ग कामस्य। स्वर्ग कामस्य मतलब एक वाक्य, स्वर्गम कामयते यह, स्वर्गम कामयते यह सह स्वर्ग कामः। स्वर्ग काम पुरुषः तस्य। तस्य हो गया षष्ठी है स्वर्ग कामस्य। अर्थ देखिए भाई, स्वर्गम कामयते, जो स्वर्ग की कामना करता है, सह उसको बोलते स्वर्ग काम, पुरुषः तस्य, स्वर्ग काम कामस्य पुरुषस्य, स्वर्ग की कामना करने वाला पुरुष को क्या बताया? यागजन्य फल भोक्तृत्व बताया उसमें, अर्थात फल स्वाम्य तो बताया ना। इसलिए कौन सी विधि हुई? ये अधिकार विधि। कौन सी? यजेत स्वर्ग हुआ। ये हुआ काम्य कर्म के बारे में। अब नैमित्तिक कर्म का उदाहरण दे रहे हैं, आगे पंक्ति पढ़ते हैं। जैसे यजेत स्वर्ग काम ये वाक्य है कि नहीं, उसी प्रकार अधिकार विधि पर वाक्य दे रहे। अब ग्रंथ में देखिए, यस्य अहिताग्नेः अग्निः गृहान् दहेत् सह अग्नये क्षामवते अष्टाकपालम निर्वपेत। ये वाक्य हुआ। इस वाक्य के द्वारा क्या बताया? तो आगे की पंक्ति, इत्यादिना, इत्यादिना, इत्यादिना विधिना, इत्यादिना वाक्य वही वाक्य रूप विधि है, किंतु इत्यादिना विधिना क्या बताया जा रहा है आगे? अग्निदहादौ निमित्ते, अग्निदहा रूप निमित्त प्राप्त होने पर कर्म विदधता है कि नहीं? तो कैसा पढ़ना चाहिए इसको आपको? निर्वपेत इत्यादिना, या तक पढ़े ना हम लोग अभी इत्यादिना, उसके बाद इत्यादिना कर्म विदधता, अग्निदहादौ निमित्ते, निमित्तवतः कर्मजन्य पाप क्षय रूप फल स्वाम्यम प्रतिपाद्यते। मिल रहा है पंक्ति? बहुत सरल है। अर्थ देखिए, इत्यादिना, इत्यादिना मतलब इत्यादिना कर्म विदधता वाक्य ना, वाक्य तो बताया ना कौन सा है करके, तो उस वाक्य को अर्थ बाद में देखते हैं। तो आगे की पंक्ति पहले लगा दीजिए। तो इत्यादि निर्वपेत, या इसके आगे मिला ना, यस्य अग्नि से लेकर निर्वपेत वाक्य हुआ। तो इत्यादिना विधिना, इस विधि के द्वारा, कैसी विधि हो? कर्म विदधता, कर्म का विधान करने वाली विधि है। और कर्म के साथ साथ और क्या विधान कर रही है वो विधि? फल स्वामी भी बता रही है। तो वही लिखा, इत्यादिना कर्म विदधता है कि नहीं, वाक्य न विधिना अग्निदहादौ निमित्ते, अग्निदहा रूप निमित्त प्राप्त होने पर, निमित्तवत निमित्तवान जो पुरुष, उसके लिए कर्मजन्य जो फल, कौन फल यहां पर? पाप क्षय रूप फल। तो पाप क्षय रूप जो कर्म का फल है, उसका स्वाम्यत्व प्रतिपाद्यते। प्रतिपाद्यते केन प्रतिपाद्यते? इत्यादिना, यस्या इत्यादिना कर्म विदधता विधिना प्रतिपाद्यते। किम प्रतिपाद्यते? कर्मजन्य पाप क्षय रूप फल स्वाम्यम प्रतिपाद्यते। किसके लिए? कस्य प्रतिपाद्यते? निमित्तवतः है कि नहीं, निमित्तवान पुरुष के लिए कर्म स्वाम्य रूप फल है कि नहीं, कर्मजन्य पाप क्षय रूप फल स्वाम्यत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है। इसलिए विधि भी क्या हुई? अधिकार विधि हुई। समझ में आया? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझ लेते।
क्या होता है, कई अग्निहोत्री लोग होते हैं, अहिताग्नि जिसको बोलते हैं, ठीक है ना जी। अग्निहोत्र करने वाले प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं, हर समय उनके घर में अग्नि रखा रहता है, अग्नि को बुझने भी नहीं देते वो। समझ में आया? तो अग्निहोत्री वो लोग, कुछ निमित्त ऐसा हो गया, कभी गड़बड़ हो गई, वायु छूटा या कहीं घर में न होने के कारण कहीं कुछ हो गया और वही अग्नि घर को लग गया और उस अग्नि ने क्या कर दिया, घर को जला दिया, भस्म कर दिया, ठीक है ना। अब उस अग्नि ने घर को जला दिया तो पाप उत्पन्न हुआ एक प्रकार से, ठीक है। तो उस पाप का क्षालन करना है, तो किस कर्म से कैसा करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए विधान किया है कि जब वो क्षुब्ध हुआ अग्नि शांत हो जाता है, तब उस शांत हुए अग्नि में 8 कपालों के ऊपर बनाया हुआ पुरोडाश उसको देना है, उस अग्नि को अर्पण करना है, ये कर्म करना है। तो उससे क्या होगा, जो पाप उत्पन्न हुआ था, अग्नि ने घर जला दिया, उससे जो पाप उत्पन्न हुआ था वो पाप का क्षय हो जाएगा। तो फल क्या है यहाँ पर, पाप क्षय। तो पाप क्षय रूप फल किसके लिए, उस पुरुष के लिए जो अनुष्ठान करेगा, है कि नहीं। और निमित्त कौन है यहाँ पर, अग्निदाह, घर जलाया ना, अग्नि ने घर जला दिया, दाह कर दिया, तो अग्निदाह क्या हुआ, निमित्त हुआ, है कि नहीं। और अग्निहोत्र करने वाला जो पुरुष वो क्या हुआ, निमित्तवान, है कि नहीं। तो निमित्तवान झाला। और पुरोडाश का अर्पण ये हुआ कर्म, पुरोडाश का अर्पण करना उस अग्नि में, ये क्या हुआ, कर्म हुआ। तो कर्म कौन, पुरोडाश का अर्पण, ये क्या हुआ, कर्म हुआ। निमित्त क्या, अग्नि के दाह, निमित्तवान कौन, अग्निहोत्री पुरुष। और उस कर्म का, अष्टाकपाल का वो पुरोडाश का अर्पण कर दिया, उस कर्म का फल क्या, पाप क्षय। और उस पाप क्षय रूप फल का अधिकारी कौन, वो निमित्तवान पुरुष, अग्निहोत्री पुरुष। तो फल स्वाम्य तो उसमें आया कि नहीं। और इस बात को बताने वाली ये विधि है, इसलिए ये भी क्या है, अधिकार विधि, ठीक है ना। नैमित्तिक कर्म के संबंध में आया ये सब उदाहरण, ये उदाहरण हो गया ना जी। पंक्ति को आप देखते पुनः एक, यस्य आहिताग्ने, क्या पद आया है जी, क्या है आहिताग्ने है, तो लिखते उस पर एक वाक्य, आहित बराबर, नंबर 1 लिखिए पहले, नंबर 1 आहित गृहीत, आहित बराबर गृहीत, होमार्थम अग्नि येन, होमार्थम अग्नि येन सह आहिताग्नि, अर्धविराम, तस्य अग्निहोत्रिणः पुरुषस्य, तस्य अग्निहोत्रिणः पुरुषस्य। हो गया ना। क्या लिखा, आहित, आहित नाम गृहीत, ग्रहण कर लिया, क्या, अग्नि, किसके लिए, हाँ, होमार्थम, होम के लिए अग्नि का ग्रहण कर लिया है जिसने, सह, ऐसा जो पुरुष, उसको कहते हैं क्या, अहिताग्नि, अहिताग्नि पुरुष, अर्थात अग्निहोत्र करने वाला, तस्य अग्निहोत्रिणः पुरुषस्य। हो गया ना जी। तो और एक लिखते, नंबर 2, आहित बराबर आधान संस्कारेण, आधान संस्कारेण संस्कृत अग्नि येन, संस्कृत अग्नि येन सह आहिताग्नि। हो गया जी।
अर्थ देखिए, आहित मतलब आधान संस्कारेण संस्कृत अग्नि, ये न अग्नि, आधान संस्कार ने आदान करना, स्थापन करना, अग्नि की स्थापना करना पड़ती है, तो एक संस्कार होता है। तो संस्कार के द्वारा संस्कृत किया है अग्नि, उसको कहते अहिताग्नि। और वो किया है जिसने, उसको क्या कहेंगे फिर? स अहिताग्नि पुरुष, अग्निहोत्री पुरुष वगैरह। हो गया ना जी? पूर्ण विराम। आगे लिखिए थोड़ा सा, तस्य अग्नि यदि स्वगृहान दहेत, यदि स्वगृहान दहेत तर्हि सह कौंस में लिखिए अहिताग्नि पुरुष। अहिताग्नि पुरुष कौंस बन क्षामवते, क्षुब्ध कौंस में लिखिए क्षुब्ध बराबर खिन्न गुणवते कौंस बंद। ठीक है ना? अग्नये, अग्नये कौंस में लिखिए अग्निदेवताकम कौंस बंद। अग्निदेवताकम कौंस बंद। आगे अष्टाकपाल द्रव्यकम, अष्टकपाल द्रव्यकम यागम कुर्यात्। यागम कुर्यात् पूर्ण विराम। गृहदाहम निमित्तीकृत्य, गृहदाहम निमित्तीकृत्य प्रवृत्ता इयम इष्टि, प्रवृत्ता इयम इष्टि पूर्ण विराम। अत्र गृहदाह क्यों, एक मिनट, अत्र उसके आगे ऐसे लिखिए, गृहदाह बाद में लिखते हैं अत्र फल श्रवणाभावे अपि, फल श्रवणाभावे अपि पुरुष प्रवृत्ति सिद्धये, पुरुष प्रवृत्ति सिद्धये किंचित अवश्यम फलम कल्पनीयम एव, अवश्यम फलम कल्पनीयम एव। अत्र गृहदाह निमित्तम, गृहदाह निमित्तम अर्धविराम। तादृश निमित्तवान, तादृश निमित्तवान आहिताग्नि अधिकारी, तादृश निमित्तवान आहिताग्नि अधिकारी अर्धविराम। निर्वापजन्य पाप क्षय रूपम, निर्वापजन्य पाप क्षय रूपम फलम अस्ति, फलम अस्ति। हो गया जी? अर्थ देखिए भाई, तो आहित आधान संस्कार संस्कृत अग्नि स आहिताग्नि, उसके आगे क्या लिखा है जी? तस्य अग्नि यदि, वो जो अग्नि है, उस वो जो पुरुष है आहिताग्नि पुरुष, उसका जो अग्नि वो यदि स्वगृहान दहेत, उसके घर को क्या कर देता है? जला देता है। तर्हि फिर क्या करे? सह, सह आहिताग्नि पुरुष क्या करे? क्षामवते,
क्षामवते मतलब क्षुब्ध हुई अग्नि, खिन्न हुई अग्नि, है कि नहीं? तो खिन्न गुण वाली अग्नि में, अग्नि के लिए अग्नये, अग्नय मतलब अग्नि देवताकम, अग्नि देवता के लिए अष्ट कपाल द्रव्यकम यागम कुर्यात्। अष्ट कपालों में भाजा हुआ, भुना हुआ जो द्रव्य पुरोडाशादि, उसके माध्यम से क्या करे? याग करे। अष्ट कपाल द्रव्यकम यागम कुर्यात्। हो गया इतना। आगे गृहदाहम निमित्तीकृत्य प्रवृत्तायम इष्टि, इष्टि मतलब याग विशेष। ये जो याग बताया है वो कैसा? गृहदाह के निमित्त से बताया है, नैमित्तिक कर्म है। हुआ कि नहीं? तो गृहदाहम निमित्तीकृत्य प्रवृत्ता इयम इष्टि। अत्र यहाँ पर फल बताया नहीं है, किंतु यदि फल नहीं है तो कोई प्रवृत्ति ही नहीं होगा। इसीलिए बता रहे फल श्रवणाभावे भी, फल का श्रवण नहीं हो रहा है तो भी पुरुष प्रवृत्ति सिद्ध है। उस कर्म में पुरुष की प्रवृत्ति सिद्ध होने के लिए किंचित फलम, किंचित अवश्यम फलम कल्पनीय, कुछ फल तो अवश्य उसकी कल्पना करना ही पड़ती है। फिर क्या? अत्र यहाँ पर इस प्रसंग में गृहदाह, ये क्या है जी? निमित्त। और उस प्रकार के निमित्त वाला कौन? अहिताग्नि पुरुष, अधिकारी पुरुष। और निर्वापजन्य पाप क्षय रूप, पाप का क्षय होना, ये क्या है जी? फल है। हो गया जी। देखिए मूल में अब सब पंक्ति लग जाएगी। यस्य अहिताग्नि है, अब समझ में आया अहिताग्नि? उसका जो अग्नि, पंक्ति देखते जाइए। यस्य अहिताग्नि है अग्नि, उसका जो अग्नि गृहान दहेत, घर को जला देता है, तो सह, सह अधिकारी पुरुष है कि नहीं? कौन पुरुष? अहिताग्नि पुरुष। अग्नये क्षामवते, क्षामवते अग्नये, क्षामवते का अर्थ लिख के दिया आपको, शुद्ध हुई उस अग्नि के लिए, अग्नि देवता के लिए, है कि नहीं? तो क्षामवते का और एक वाक्य लिखिए क्षामवते के ऊपर। क्षामवते बराबर क्षामः, क्षमा, क्षामता, कृशता, शांतता। ठीक, आगे क्षामवत्व गुण विशिष्ट विशिष्टाय अग्नये, क्षामवत्व गुण विशिष्टाय अग्नये बराबर अग्नि देवता यही, अग्नि देवता यही। अष्टाकपालम, अष्टकपाल पुरोडाश द्रव्यम, अष्टाकपालम का अर्थ बराबर अष्टकपाल पुरोडाश द्रव्यम निर्वपेत बराबर अर्पयेत, निर्वपेत बराबर अर्पयेत बराबर जुहुयात। हो गया ना? देखिए अर्थ क्षामवते, क्षाम, क्षमा, क्षामता, कृशता, कृश हुआ अग्नि, जल की शांत हो गया, शांतता है कि नहीं? घर जला दिया पूरा, तो उसके बाद क्या करेगा? वो शांत ही होगा ना, तो वही शांतता। तो वो करे फिर क्षामत्व गुण विशिष्ट ऐसा जो अग्नि, उस अग्नि के लिए मतलब अग्नि देवता के लिए क्या करे? अष्टाकपालम निर्वपित। अष्टाकपाल मतलब अष्टकपाल पुरोडाश, 8 कपालों के ऊपर भांजा हुआ भुना हुआ कौन? पुरोडाश। निर्वपेत, निर्वपेत अर्पयेत, निर्वपेत शब्द का अर्थ क्या है? अर्पण करे, जुहुया आहुति देवी। हो गया ना जी? अब देखिए पुस्तक में मूल में यस्य अहिताग्ने अग्नि गृहान दहेत सह अग्नये क्षामवते, क्षामवते अग्नये अष्टाकपालम निर्वपेत। शब्दों का अर्थ लग गया अभी? इत्यादिना। इसके बाद क्या पढ़ा है? कर्म विदधता इत्यादि कर्म का विधान करने वाले वाक्य के द्वारा अग्निदाहदौ निमित्ते, अग्निदाह रूप निमित्त प्राप्त होने पर निमित्तवतः
क्या लिखा है जी? निमित्तवतः। निमित्तवतः मतलब कौन निमित्तवतः? निमित्तवतः पुरुषस्य षष्ठी। तो निमित्तवतः पर लिखिए एक वाक्य। अग्निना अग्निना गृहदादि रूप निमित्तवतः गृहदादि रूप निमित्तवतः आहिताग्नेः पुरुषस्य। आहिताग्नेः पुरुषस्य हो गया जी। देखिए अग्निना, अग्नि के द्वारा गृहदादि रूप, गृह जला दिया तो गृहदादि रूप निमित्त वाला जो आहिताग्नि पुरुष, उसको षष्ठी मूल में निमित्तवता लग गया ना, उसके लिए कर्मजन्य, कर्म, कर्म शब्द से कौन आएगा यहाँ पर? कौन कर्म? नहीं, कर्म कौन कर्म? हाँ शाबाश, पुरोडाश का निर्वापक है कि नहीं? पुरोडाश निर्वापक, निर्वाप कर्म क्या लिखेंगे? कर्म मतलब पुरोडाश निर्वाप कर्म। लगा है ना? कौन सा कर्म यहां पर? पुरोडाश निर्वाप कर्म, पुरोडाश का अर्पण करना रूप कर्म। तो आगे देखिए कर्मजन्य, उस पुरोडाश का अर्पण कर दिया अष्टकपाल पुरोडाश का, फिर क्या होगा? उससे पाप क्षय होगा। तो पाप क्षय ये क्या हुआ? फल। और उस फल का स्वाम्यत्व, फल का स्वामित्व, फल का भोक्तृत्व किसमें? निमित्तवतः। यहां पर वही अहिता अग्नि पुरुषस्य निमित्तवतः। तो फल स्वाम्य बताया कि नहीं यहां पर? प्रतिपाद्यते। इसलिए ये भी क्या हो गई? अधिकार विधि प्रतिपाद्यते, अनेन वाक्येन प्रतिपाद्यते। तो अधिकार विधि का ही दूसरा उदाहरण हुआ। मिला जी? तो काम्य कर्म के बारे में उदाहरण दे दिया, अधिकार विधि कौन है करके। नैमित्तिक कर्म के संबंध में भी अधिकार विधि कौन होती है, इसका उदाहरण दिया। अब रह गया कौन? नित्य कर्म के संबंध में। तो आगे की पंक्ति देखिए, एवं अहर संध्या उपासित, ये वाक्य है कि नहीं? जैसे वहां पर अलग अलग वाक्य हुए कि नहीं? यजित स्वर्ग काम यस्य आहिताग्ने, उस प्रकार का एक वाक्य है। कौन सा? अहर संध्याम उपासित इत्यादिना शुचित्व विहित काल जीविन संध्योपासन जन्य प्रत्यवाय परिहार रूप फल स्वाम्यम बोध्यते, है कि नहीं? बोध्यते कर्मणि प्रयोग, केन बोध्यते? विधिना बोध्यते। तो किस प्रकार की विधि के द्वारा विधिना बोध्यते? हर संध्या उपासित इत्यादिना बोध्यते। किम बोध्यते? संध्योपासन जन्य प्रत्यवाय परिहार रूप फल स्वाम्यम बोध्यते। किसके लिए? अधिकारी कौन? शुचि विहित काल जीवन पुरुष, ये पुरुष का विशेषण है। हो गया जी? अर्थ समझ लेते एक बात का। एवं क्या पद आया है? एवं। एवं का मतलब क्या? लिखिए एवं का अर्थ नैमित्तिक कर्मणि नैमित्तिक कर्मणि निमित्तवतः फल स्वाम्यम प्रतिपाद्य नित्ये कर्मणि तत्प्रतिपादयति देखिए भाई अर्थ। तो नैमित्तिक कर्म में जो निमित्तवान पुरुष है उसके लिए फल स्वाम्य बताया कि नहीं? प्रतिपादन किया। एवं उसकी तरह नित्य कर्म में भी होता है, ऐसा अर्थ हुआ। किसका? एवं। तो एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा क्या कहने जा रहे हैं?
नित्य कर्म में भी, है कि नहीं, उस नित्य कर्म में भी क्या फल स्वाम्य बताने वाली अधिकार विधि है। वो कैसी, उसका उदाहरण दे रहे। वाह, देखिए, एवं अहर संध्या उपासित, अहर ना मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन संध्या उपासना करे, इत्यादि ना, इत्यादि वाक्य के फल स्वाम्य बताया जा रहा है, अर्थात ये भी अधिकार विधि है। तो फल स्वाम्य मतलब फल क्या है और उसका कर्तृत्व किसने, दोनों बात बतानी पड़ेगी, तब वो अधिकारी विधि हो जाएगी। तो यहाँ पर अधिकारी मतलब हाँ, फल क्या है, संध्योपासन जन्य प्रत्यवाय परिहार। क्योंकि नित्य कर्म का व्याख्या लिख के दिया आपको। नित्य कर्म के बारे में क्या बताया था, करेंगे तो बहुत तो चित्त शुद्धि होगी, किंतु नहीं करेंगे तो पाप उत्पन्न होता है कि ना जी। तो करेंगे तो पाप उत्पन्न नहीं होता है, तो करेंगे, नित्य कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो पाप उत्पन्न होगा क्या, तो पाप उत्पन्न न होने देना, यही उसका फल है। नित्य कर्मों का फल क्या है, पाप उत्पन्न होने, तो वही लिखा, नित्य कर्म कौन उदाहरण, संध्योपासना। तो संध्योपासन रूप जो नित्य कर्म, पंक्ति देखिए, संध्योपासन जन्य अर्थात नित्य कर्म से जन्य क्या, प्रत्यवाय परिहार, प्रत्याहार, प्रत्यवाय का परिहार, प्रत्यवाय होने ही न देना, तो प्रत्यवाय परिहार रूप जो फल स्वाम्य, स्वाम्यम बोध देते किसके लिए, लेकिन शुचित्व विहित काल जीवी पुरुष, उस पुरुष के लिए। तो क्या होता है शुचित्व विहित काल जीवी न, तो लिखते एक वाक्य, हाँ, शौच विशिष्ट सन, शौच विशिष्ट सन विहितम कालम प्रतीक्ष, विहितम कालम प्रतीक्ष जीवति यह, जीवति यह तादृशस्य, तादृशस्य शुचित्व विहित काल जीविनः पुरुषस्य, शुचित्व विहित काल जीविनः पुरुषस्य फल स्वाम्यम विधि बोधयति। हो गया ना, देखिए भाई, शौच विशिष्ट सन, ऐसा कोई पुरुष, मतलब शौच विशिष्ट मतलब शुद्ध हुआ है, पवित्र हुआ है, स्नान ध्यान करके, स्नान बीन करके, ठीक है ना। तो शौच विशिष्ट सन विहितम कालम प्रतीक्षा, जो विहित काल है उसका संध्या आदि करने का, उस काल की प्रतीक्षा करता हुआ जी रहा है। तो विहितम कालम प्रतीक्षा जीवति यह जो पुरुष, तादृशस्य पुरुषस्य, उस प्रकार का पुरुष कौन है वो, उसको एक शब्द में कह दिया यहाँ पर, क्या, शुचि विहित काल जीविनः, है कि नहीं। ऐसे पुरुष के लिए फल स्वाम्यम विधि बोधयति, फल का स्वामित्व विधि बता रही है। किसके लिए, शुचित्व विहित काल जीविनः, शास्त्रोक्त कर्म परायण पुरुष के लिए, थोड़े में कहना हो तो, ठीक है ना। और एक वाक्य लिखती इस पर, शुचि भूत्वा, शुचि भूत्वा विहित कालम अवलंब्य, विहित कालम अवलंब्य यह जीवते, यह जीवते सह शुचि विहित काल जीवी, शुचि विहित काल जीवी तस्य इत्यर्थः। हो गया, देखिए भाई, शुचि भूत्वा, शुद्ध होकर, पवित्र होकर, विहित काल का आश्रय करके प्रतीक्षा करते हुए, यह जीवती सह शुचि विहित काल जीवी तस्य शुचि विहित काल जीविना, शास्त्रोक्त कर्म परायण पुरुषस्य इत्यर्थः। हो गया ना जी, क्या,
शास्त्रोक्त कर्म परायण पुरुष, उसके लिए, उस पुरुष के लिए फल स्वाम्यम बोध्यते, फल साम्य का फल भोक्तृत्व है कि नहीं, फल भोक्तृत्व उसमें है ऐसा बता रही है कौन, विधि। इसलिए भी क्या हो गई, अधिकार विधि है कि नहीं, नित्य कर्म को लेकर 3 कर्मों का 3 उदाहरण दे दिया। तो अधिकार विधि का स्वरूप समझ में आ गया। बस आगे का विचार कल करते हैं। ये जो विचार हुआ ना 44 से लेकर 44 पुष्प 7वें अध्याय का विचार है ये सब। 5वां अध्याय कल समाप्त हुआ था, 7वें अध्याय का विचार है। ठीक है, आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।